पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब ई-केवाईसी क्यों जरूरी हो चुकी है। अब पीएम किसान योजना का पैसा आधार बेस पर किस तरह से मिलेगा। अगर आप एक लाभार्थी किसान हैं तो आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2018 से शुरू हुई मोदी सरकार की सबसे सफल योजना है। इस योजना का पैसा दो प्रकार दिया जाता है, एक तो अकाउंट बेस पर दिया जाता है, दूसरा दिया जाता है आधार बेस पर। यहाँ पर आपको अकाउंट बेस पर जो पैसा दिया जाता है वो शुरू से लेकर अब तक दिया जा रहा था, लेकिन अब है वो बंद कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आधार बेस पर ही पैसा दिया जाएगा। अब अगर एक लाभार्थी किसान है, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अब मोदी सरकार आपको आधार बेस पर ही पीएम किसान योजना का पैसा है वो देने वाली है। अब आपको आधार बेस किस तरह से करवाना है, यानी आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में अभी अगर अकाउंट दिखा रखा है या फिर आधार दिखा रहा है तो आपको आधार पेमेंट मोड किस तरह से करना है, आधार में आपको पैसा किस तरह से लेना है, इसके लिए आपको ई-केवाईसी करवानी होगी। इसके लिए आपको ई-केवाईसी करवाने के बाद आपकी है वो पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। लेकिन बहुत सारे किसानों का सवाल है कि आधार में हमारा पैसा किस प्रकार आएगा। हमारे सभी अकाउंट यानी आपके 2 या 3 या 4 अकाउंट है तो सभी में आधार लिंक होता है, क्योंकि आधार के बिना तो अकाउंट ही आप ओपन नहीं कर सकते। तो इस तरह का सभी किसानों का सवाल है कि आधार में पैसा किस प्रकार मिलेगा। तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है, यहाँ पर आपका NPCI लिंक होना चाहिए। NPCI का क्या मतलब है? NPCI का मतलब है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी आपको जो भी सरकारी योजनाओं का यानी जो डीबीटी के द्वारा पैसा भेजा जाएगा वो आपको NPCI के अकाउंट में मिलेगा। जिस अकाउंट में आपकी NPCI लिंक होगी उसी बैंक में आपका पैसा आएगा। ये NPCI क्या है मैंने आपको बता दिया कि एक सरकारी योजनाओं का पैसा भेजना आना लेना देने का जो सिस्टम है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी आप डीबीटी के माध्यम से जो पैसा लेते हैं वो आपको इसी अकाउंट में मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं NPCI लिंक किस प्रकार कर सकते हैं, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे खाते में NPCI लिंक है या फिर नहीं है। इस सवाल का भी आपको इस वीडियो में जवाब दे देता हूं। तो आपको इसका चेक करने के लिए आपको आधार कार्ड की वेबसाइट में जाना होगा। NPCI अगर लिंक है या फिर नहीं है, किस प्रकार आप लिंक कर सकते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है। इसके लिए आपको आधार कार्ड की वेबसाइट में जाना है। आधार कार्ड की वेबसाइट आपको इस तरह से दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI.government.in, ये आधिकारिक वेबसाइट है आधार कार्ड की। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से अकाउंट में NPCI लिंक है। इससे आपको सारी जानकारी का पता लग जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है आधार सर्विसेज का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर ले हैं तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा इंतजार करना होगा, दूसरा टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन दिया जाता है आधार लिंकिंग स्टेटस, व्यू योर आधार योर बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस, आधार लिंकिंग स्टेटस फॉर द फेच फ्रॉम NPCI सर्वर। यहाँ पर आपको NPCI सर्वर का पता लग जाएगा कि आपके आधार कार्ड में कौन सा NPCI का जो बैंक अकाउंट लिंक है। तो यहाँ पर आपको चेक ऑनलाइन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिया जाता है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 12 नंबर का आधार नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं जो आपने आधार कार्ड बनाया था उस समय दी गई थी। और फिर यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड आगे दिखा रखा है, यहाँ पर आप कैप्चा कोड भी देख सकते हैं, ये आपको डालना होगा यहाँ पर, और आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। और फिर यहाँ पर आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 4 अंक का OTP आएगा, OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सभी चीज़ें डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक आधार लिंकिंग स्टेटस है। अब यहाँ पर अगर आपका जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर आपको कैंग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बिन डन, यहाँ पर डन शो करेगा। आपके आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखाए जाएंगे और यहाँ पर आपका एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है वो भी दिखाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर एक्टिव दिखाया जा रहा है। अब आपकी डेट भी दिखाई जाएगी, कौन सी डेट को लिंक किया गया है। अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का नेम भी दिखाया जाएगा। अगर यहाँ तक आपका सही है तो यहाँ पर आपको इसी बैंक में पीएम किसान योजना का पैसा आने वाला है। आपने जो फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर दिए थे उसमें आपका पैसा नहीं आएगा, इस बैंक में आपका पैसा आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ देख सकते गो टू माई आधार, यहाँ पर आपको आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर अगर आपका लिंक नहीं है, आपका कोई भी बैंक का नेम नहीं आता है, यहाँ पर आपका एक्टिव नहीं है, आपका यहाँ पर लिंक नहीं है NPCI, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर NPCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिंक करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको गूगल में ले चलता हूँ। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है NPCI मैपिंग आधार।
उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से सर्च करने के बाद पहला जो कस्टमर्स एनपीसीआई, इस पर क्लिक करना होगा। ये एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी आपको जानकारियाँ दी होगी, लेकिन आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सीडिंग प्रोसेस, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आप पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद व्यू हर दिस इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल के अंदर एक फॉर्म अभी डाउनलोड हो रहा है। ये एनपीसीआई का फॉर्म है जो आप सभी को पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड की सभी डिटेल दी जाती है कि आपको किस तरह से लिंक करना है, किस तरह से प्रोसेस रहता है। यहाँ पर आपको रोल होता है वो बैंक में जाने का होता है। यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी गई, आपको बैंक में जाकर क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, कस्टमर को बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के पास आपको आधार कार्ड साथ ले जाना है, डॉक्यूमेंट्स है जो भी बैंक की डायरी वगैरह होता है वो लेकर जाना है। नीचे यहाँ पर फॉर्म भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मेन चीज़ यहाँ पर आपको अपनी डेट डालनी होगी, जो भी जिस दिन आप बैंक जा रहे हैं डेट डाल लीजिए। डेट के बाद मैनेजर, ब्रांच, कहाँ पर बैंक है, और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, अपने बैंक का जो भी आपकी खाता धारक है उसका नेम डालना है। नेम डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आपको जो भी सिग्नेचर वगैरह करने हैं अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पर आपको डीबीटी लिंक करवाना है तो उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ तो दी गई है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके पास अकाउंट की डिटेल हो, यहाँ पर इस फॉर्म में डालनी है। ये फॉर्म आपको कहीं भी आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े या फिर से मित्र वगैरह जहाँ पर भी हो सके अवेलेबल, वहाँ से आप इसे प्रिंट कर लीजिएगा और आपको जाकर बैंक में देना है। इतना ही काम आपको करना है। बाकी ये फॉर्म अगर हो सका है तो बैंक में भी आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, या फिर आप एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जगह ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता है तो इसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल भर सकते हैं, और यहाँ पर इसमें डिटेल डालने के बाद बैंक में जाकर आपको देना होगा। मात्र 2 मिनट का समय आपको निकाल कर बैंक जाना होगा। फिर आपका आधार कार्ड है वो बैंक के साथ लिंक हो जाएगा, एनपीसीआई लिंक हो जाएगा, डीबीटी का पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। यही था पीएम किसान योजना का सबसे बड़ा बदलाव जो ई-केवाईसी के द्वारा किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी करवाइए। अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है तो लिंक करवाइए, एनपीसीआई लिंक करवाइए, तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपडेट अच्छा लगा तो लाइक करना, किसान भाइयों के साथ शेयर करना। अगर आपको पहले से पता है तो आप उन किसानों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको नहीं पता है। धन्यवाद।